जय राधा माधव कुंज बिहारी। सबने मास्क पहना हुआ है। So this is your orchestra? आप लोग मंदिर में करते हो कैसे? जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जाना वाला भारी। गोपी जाना वाला
गोपी जन वल्लभा Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasari Gaur Bhaktavedanta Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasari Gaur Bhaktavedanta Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna,
जय ओम श्री परमात्मा से जुआएंगे श्री वैष्णव भक्तिनाथ स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की, श्री श्री गौणिता की, श्री श्री राधा माधव की, ISKCON चंडीगढ़ यात्रा की। Glory to the Lord. All glory to the Lord. All glory to the Lord. All glory to Sri Guru and Sri Gauranga. बोल रहा हिंदी अभी नहीं रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 14 स्कंद 22वां अध्याय श्लोक नंबर 15। ये आप सब तो देख नहीं पाओगे। कितने भक्तों के पास स्मार्टफोन्स हैं? और जो असली स्मार्ट लोग हैं वो इन टेलीफोन में प्रॉपर के ग्रंथों को बिठाते। अब सबके स्मार्टफोन में भागवतम है। तद अहम कृता विश्रम्भा सूर्यो वास तपस्विनां सम्प्रते भावा एतस्मिन् क्षेमां किरञ्जसा आवेत्। तदां कृता विश्रम्भः सूदवः तपस्विनां सम्प्रचे भावः एतस्मिन् क्षेमा किरञ्जसा भवेत्। तदां कृता विश्रम्भः सूदवः तपस्विनां
समृचे भाव एतस्मिन् क्षेम केनञ्जस भवेत्। तपस्विनां संपृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमाज्ञेनाञ्जसा भवेत्। सुहृदो वस्तुपस्विनां संपृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमः केनञ्जसा भवेत्। माताजी शब्दार्थ अतः अहम मैं कृतविश्रम पूरी तरह आश्वस्त होकर मित्र वह हमारा तपस्विना भौतिक कष्ट सहने वाले समृद्धि पूछना चाहता हूँ भवे इस संसार में एतस्मिन् यह क्षेम वास्तविकता कल्याण केन किस विधि से अंजसा अविलंब प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि आप जैसे महापुरुष इस संसार की अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के एकमात्र मित्र है। अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद रहिए। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि आप जैसे महापुरुष इस संसार की अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के एकमात्र मित्र हैं। अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस संसार में हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। जब साधु द्वार द्वार जाकर उन व्यक्तियों से भेंट करते हैं जो सांसारिकता में बहुत अधिक लगे हुए हैं, तो ये समझना चाहिए कि वे किसी व्यक्तिगत लाभ से ऐसा नहीं करते। यह तथ्य है कि साधु पुरुष भौतिकता वाली व्यक्तियों के पास वास्तविक कुशल क्षेत्र के विषय में बताने के लिए जाते हैं। महाराज पुत्तु को इस बात का पूरा विश्वास था। अतः उन्होंने कुमारों से उनका कुशल पूछकर समय का अपव्यय करने के बजाय उनसे ये जानना उचित समझा कि क्या इस संसार की विषम परिस्थिति से किसी प्रकार उबरा जा सकता है। फिर भी यह महाराज पुत्तु का कोई निजी प्रश्न न था। यह प्रश्न तो सामान्य जनों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया था कि जब भी उनकी भेंट किसी साधु पुरुष से हो तो वे तुरंत उनकी शरण में जाएं और सांसारिक तापों से उबारने के उपाय पूछें। अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं संसार विषान वे दिवानिशी हिया ज्वले जुड़ाए ते ना कहीं उपाय।
हम नित्य भौतिक कष्टों से पीड़ित रहते हैं, हमारे हृदय जलते रहते हैं, किंतु हम उनसे उबरने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाते। भौतिकतावादी व्यक्ति को तपस्वी भी कहा जा सकता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो नित्य भौतिक तापों को सहता रहता है। उसे इस भौतिक तापों से तभी छुटकारा मिल सकता है जब वह हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन की शरण ले। उसकी व्याख्या नरोत्तम दास ठाकुर ने भी की है। गोलोके न प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मिल प्रेमे ताय। उन्हें इसका पश्चाताप था कि वे हरे कृष्ण मंत्र की दिव्य ध्वनि के प्रति जो आकर्षण है उसका अनुसरण नहीं कर पाए। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस संसार के सभी व्यक्ति भौतिक तापों से पीड़ित हैं, और यदि कोई इनसे छुटकारा पाना चाहता है तो उसे साधु पुरुषों या ईश्वर के भक्तों की संगति करनी चाहिए और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करना चाहिए। भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए एकमात्र यही शुभ मार्ग है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 तदहं कृतः विश्रम्भ सूदवस्तपस्विनां सम्प्रचे भाव एतस्मिन् क्षेमा किरंजस भवेत्। तो आप सबने ध्यान से अनुवाद तात्पर्य सुना। तो इस श्लोक का उच्चारण प्रीतु महाराज कर रहे हैं। प्रीतु महाराज को शक्त वेश अवतार माना जाता है, और पिछले अध्याय में आपने पढ़ा जो शिक्षा प्रीतु महाराज ने दी थी अपनी प्रजा को। उनके पिता थे महाराज वेना, जिनका बड़ा सूर्य स्वभाव था और जिन्होंने हर प्रकार का यज्ञ इत्यादि रुकवा दिया था, और प्रजा अत्यंत दुखी हुई क्योंकि जो आवश्यकताएं हैं वो भी प्राप्त नहीं हो रही थी। जब यज्ञ इत्यादि आप नहीं करो तो प्रकृति द्वारा कष्ट भोगना पड़ता है। और पृथु महाराज उनके बेटे थे, तो भगवान के शक्ति वेश अवतार। तो पृथु महाराज ने कुमारा का स्वागत किया। कुमारा से अपरिचित हो, ब्रह्मा जी के पुत्र, और कुमारा क्या कहा जाता है 4-5 साल का बालक हो। उनके पिता ने उन्हें कहा था कि ऐसे आश्रम में जोड़ने के लिए, संतान बढ़ाने के लिए, पर उनकी कोई रुचि नहीं थी। और अपने योगिक सिद्धियों के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को कंट्रोल किया था कि वो बड़े नहीं हो सके। तो कुमाराज का स्वागत किया पृथु महाराज ने। और इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे संत महात्मा जो हो, वो अगर यात्रा करते भी हो तो किस लिए करते हो? लोगों को भक्ति के मार्ग में जोड़ने के लिए। और उन्होंने कहा है कि जो भौतिक समाज है उसमें हर व्यक्ति चल रहा है। और वो आगे कहते हैं कि आप कृपा करके ये शिक्षा दीजिए कि हम जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो
ये है सबसे महत्वपूर्ण विषय, किस प्रकार आप जीवन के भौतिक संघर्ष से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। जो संत महात्मा हैं उनके मन में एक ही भाव रहता है, किस प्रकार जीवों का उद्धार किया जाए। वो यहाँ कह रहे हैं पीसू महाराज कि आप जैसे जो संत महात्मा हो वो सबके असली मित्र हैं और वो चाहते हैं कि लोग मुक्त हो इस भौतिक संघर्ष से। तो जो संत है वो यात्रा करता है, घर घर जाता है इस उद्देश्य के साथ कि किसी प्रकार से जोड़ा जाए लोगों को भगवान की सेवा में। भागवतम के 30 स्कंद में आप कपिलदेव भगवान की शिक्षा प्राप्त करते हो और उनकी माता का नाम था देवहूति। तो उनकी माता ने पूछा उनसे, ये बताओ कि कैसे मुझे इन क्लेशों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। और बेटे ने कहा भक्ति योग के इस माध्यम के द्वारा। फिर उन्होंने पूछा कि भक्ति योग कैसे प्राप्त होता है, और उन्होंने क्या कहा, साधु के संगत के द्वारा। भक्ति योग प्राप्त होता है साधु की शिक्षा के द्वारा। और उन्होंने कहा कि संतों के प्रति आकर्षण बढ़ाओ, और आगे कहा भक्तों के क्या गुण होते हैं, और उसमें क्या कहा, सुधा सर्वदहिना। वैष्णव भक्तों का एक ये गुण है कि वो सबके मित्र हैं, किसी को शत्रु नहीं मानते, जो उनको कष्ट दे उसे भी मित्र ही मानते हैं। यहाँ भी पृथ्वी पर आज क्या कह रहे हैं, अब जैसे जो संत महात्मा हैं वो घर घर जाते हैं कि इसलिए उनका उद्धार करना, जो कि भौतिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। आज समाज की स्थिति यह है कि आप अगर लोगों को कहो पीछा मत, ये अमृत लो, तो क्या कहते हैं, नहीं हमें जहर पीने दो। एक बड़े प्रसिद्ध वैष्णव भक्त ने कहा है, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नहीं बाजिया, जाने शून्य पीछा खाएगा। मैंने मनुष्य जीवन तो प्राप्त कर लिया, पर मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो मैं जानबूझकर क्या कर रहा हूँ, जहर पी रहा हूँ। तो भगवान के जो भक्त हैं वो, उनके पास उपाय है। वो जानते हैं कि अगर आप इस संघर्ष से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो तो क्या है उपाय, क्या है माध्यम। भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश है, चाहे आप भारत में रहो, विश्व के किसी कोने में। और इन क्लेशों से मुक्त होने का उपाय क्या है, ये भक्ति मार्ग की शिक्षा। तो जो संत महात्मा हैं प्रचार करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद 70 साल की आयु में केवल 40 रुपये के साथ बहुत लंबी यात्रा की उन्होंने, किस भाव के साथ कि लोगों का उद्धार हो। और जो संत है वो घर घर जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने अब एक दिन हरिदास और नित्यानंद भगवान को बुलाकर कहा, तुम सब घर घर जाओ और लोगों को एक संदेश दो। क्या
क्या संदेश? बोलो कृष्णा, भाजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की शिक्षा को अपनाओ, उनकी उपासना करो। बोलो तो और महाप्रभु ने आगे ये कहा कि रोज शाम को आकर मुझे बताओ, परिणाम का रिपोर्ट दो। तो महाप्रभु के आदेश के अनुसार इन्होंने प्रचार शुरू किया। घर घर जाते थे और कई घरों में उनका बड़ा उत्साहित स्वागत हुआ। कई घरों में लोगों ने दरवाज़ा ही नहीं खोला, कहा वो तो पागल है, तुम्हें भेज दिया हमें पागल बनाने के लिए। वो पागल है, मतलब ये निमाई पागल है। और कईयों ने तो उनकी बड़ी बेइज्जती की। ये कहा कि जब हमने प्रयास किया, चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था नवोदय में, और श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे, तो अंदर आने के लिए केवल उनके चुने हुए भक्तों को ये सुविधा दी गई थी। तो कई लोग महाप्रभु के शत्रु बन गए थे। हमें अंदर आकर दर्शन नहीं दिया, दर्शन नहीं लेने दिया उनकी शुद्ध भक्ति के लक्षणों का। तो उन्हें कई लोग उनकी बेइज्जती करते थे। जब हमने प्रयास किया अंदर आने के लिए, तुमने आने नहीं दिया, बेइज्जती करते थे। वो कई ने तो ये भी कहा कि ये लगता है ये जासूस हैं, क्योंकि वो आ रहे हैं पेश बदल कर और सन्यासी कपड़ों में, फिर आएंगे चुराने के लिए। पर जब भी, और महाप्रभु नित्यानंद हरिदास हंसते थे जब ये सुनते थे कि वो जासूस है। तो जो साधु है, अगर उसे घर घर जाना भी पड़े और उनकी बेइज्जती भी हो, जब भी वो जाते रहता है। भगवान ने इस प्रचार की सेवा को बड़ा वर्णन किया है कि ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। गीता में भगवान क्या कहते हैं 18वें अध्याय में, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। उससे ज़्यादा प्रिय ना हुआ है ना होगा। और भौतिक जगत में हम क्या देखते हैं? भौतिक जगत में हम सब दुखी हैं, हम सब अनेक प्रकार के क्लेश अनुभव कर रहे हैं। जो अज्ञानता में व्यक्ति है वो इन क्लेशों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता। पर जो असली बुद्धिमान व्यक्ति है वो कहता है मुझे कुछ हल ढूंढने दो। ये जो क्लेश है, कष्ट है, इनसे कोई छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता। वेदांत सूत्र में कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब आप ये प्रयास करो कि भगवान से आप संबंध कैसे जोड़ सकते हो। प्रहलाद महाराज ने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी जब वो माता के गर्भ में थे, और निकलते गर्भ से बाहर आते ही छोटी आयु से ही प्रहलाद महाराज ने जब आध्यात्मिक संदेश का प्रचार किया। उनके जो पिता थे वो समझ रहे थे कि मेरा बेटा पाठशाला में जाता है, पर ये वैष्णव लोग पेश बदल कर आते हैं मेरे बेटे को भक्ति का ज्ञान देने के लिए। पर और हिरण्यकशिपु ने कई बार डांटा उनके अध्यापकों को संदर्भ का, और कहा कि तुम लोग सावधान नहीं रह रहे, इसलिए मेरे बेटे को
ये गलत संदेश दिया जा रहा है। प्रहलाद महाराज ने तो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया था जो माता के घर में थे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं न ते विदम स्वतः में विष्णु। आज लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। समाज में अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं, खास करके भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी। भौतिकवादी व्यक्ति क्या सोचते हैं, ये साधु महात्मा ये तो पागल है, अपने जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं, वहाँ जैसे घूमने की बजाय भजन वगैरह कर रहे हैं। और जो आध्यात्मिकवादी वो क्या सोचते हैं, ये भौतिकवादी अपने दुर्लभ मनुष्य देह का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रभुपाद ने एक लेख लिखा था जिसको प्रकाशित किया था इस नाम से, हु इज क्रेजी। आपने पढ़ा बोले, किसने पढ़ा है? हु इज क्रेजी मतलब पागल कौन है। तो इसमें प्रभुपाद जी डिस्कस करते हैं कि भौतिकवादियों का क्या विचार। भौतिकवादी सोचते हैं आध्यात्मिकवादी पागल है, और आध्यात्मिकवादी सोचते हैं भौतिकवादी पागल है। फिर प्रभुपाद ने लॉजिकली बताया क्या कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ता है वो असली बुद्धिमान है, वो पागल नहीं है। तो आज हम देख रहे हैं अनेक प्रकार के कष्ट शुरू से अंत तक कष्ट है। पुराने ज़माने में सजा देने का एक साधन ये था कि जो कैदी था उसको ले जाते थे और दरिया के नीचे उनको डुबोते थे और फिर थोड़ा 1 सेकंड के लिए बाहर लाते थे इस भाव के साथ क्योंकि मृत्यु नहीं हो। तो उसी प्रकार प्रभात कहते हैं भौतिक संसार में हमें थोड़ी बहुत सुख मिलता है, पर अंत में क्या देखते हो, कष्ट। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कहता है, वो ये जिज्ञासा करता है, मैं इतने कष्टों को अनुभव कर रहा हूँ, इससे छुटकारा प्राप्त करने का कोई उपाय है? और साधु की संगत में आकर उसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि साधु की संगत बहुत ही क्या महत्वपूर्ण है। चेतन चेतनामृत में कहा गया है इस प्रसिद्ध श्लोक में, साधु संग सर्वशास्त्र का लाभ मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। कि शुद्ध भक्तों की संगत प्राप्त करो और लाभ मात्र 1 सेकेंड का 14वां हिस्सा उतने समय के लिए भी आपको संगत मिले साधु की, आपका जीवन सुधर सकता है। और जो भक्त हैं उनकी यही इच्छा रहती है कि हमें उत्तम भक्तों की संगत मिले। ध्रुव महाराज जंगल में आए थे, उनकी इच्छा थी तपस्या करके भगवान की कृपा प्राप्त हो। उनकी सौतेली माँ ने उनकी बेइज्जती की थी, तो उनकी इच्छा थी कि एक बड़ा महान विशाल राज्य प्राप्त हो। पर उनकी तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान को आकर्षित किया। भगवान ने कहा कि मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट भुगतना पड़ा, मांगो मेरे से क्या वर चाहिए, कुछ वर। और ध्रुव ने क्या कहा, अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मुझे उत्तम भक्तों की संगत मिले, क्योंकि उत्तम भक्तों की संगत मिलेगी तो ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा जिसके पालन से मैं जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त कर सकता हूँ।
तो आज समाज की स्थिति यह है कि इस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा बहुत कम स्थानों में की जाती है। सच बात है, बहुत कम स्थानों में लोग सोचते हैं ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। हाँ, पाठशाला में ये शिक्षा दी जाती है, नहीं दी जाती। तो इस ज्ञान को फैलाना चाहिए। हमारे परम गुरु जी भक्ति सिद्धांत जी कहते थे, अगर इस विश्व में किसी चीज़ की कमी है तो किस विषय की कमी है? इस दिव्य ज्ञान की। तो साधु साधु संत जानते हैं कि अगर लोगों को असली सुख देना है तो क्या है उपाय? उपाय है ये भक्ति योग की शिक्षा। प्रहलाद महाराज को भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने, जो असुर थे, अनेक प्रकार के कष्ट में डाला, क्योंकि केवल उनकी भक्ति आकर्षण था भगवान के प्रति। तो प्रहलाद महाराज ने भी तपस्या उठाई। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद मांगो मेरे से क्या वर चाहिए। प्रहलाद ने क्या कहा, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं अपने भौतिक आकर्षण को से मुक्त हो जाऊं। तो ये था उनका भाव। तो भक्तों का भाव ये रहता है कि हम उत्तम भक्तों की संगत प्राप्त करें और उनसे शिक्षा प्राप्त करें, जिसके पालन से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। तो ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, ये शिक्षा अनुकूल करो छोटी आयु से। कौमर आश्चर्य प्राज्ञो धर्म भगवतम्य दुर्लभ मनुष्य जन्म। ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, पर हम कभी सोच नहीं है। आप कभी सोचते हो कि मनुष्य देह बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है? अक्सर कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सोचता। पर साधु संगत में रहोगे ये शिक्षा प्राप्त करोगे और बंधन का कारण बनता है। कबीर भगवान ने कहा, अगर आप भौतिकवादी के प्रति आकर्षित होगे तो बंधन में फंसे रहोगे। उस साधु के प्रति आकर्षण रहेगा तो आप असली मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। असली मुक्ति है जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। तो पृथु महाराज कह रहे हैं कुमार जो हैं वो असली संत हैं और उनकी क्या इच्छा है, सबको आध्यात्मिक संदेश दिया जाए। तो हम सब का ये होना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। तो आगे कहा गया है कि ये भौतिक आकर्षण नष्ट हो सकता है किस माध्यम से? हरि नाम के उच्चारण के माध्यम से। और ये हरि नाम कहाँ से आ रहा है? भगवान के दिव्य नाम से। तो अगर आप भौतिक आकर्षण से बचना चाहो तो आपको कुछ इलाज करना करता है। इलाज शुरू होता है महामंत्र के उच्चारण से। तो साधु संगत में रहोगे तो असली संदेश को प्राप्त करोगे। चैतन्य महाप्रभु ने बड़े गहराई के साथ भक्ति के विधियों का वर्णन किया। तो उनमें से उन्होंने 5 विषयों को सबसे महत्वपूर्ण समझा, जिसमें सबसे पहले क्या था? क्या? साधु संगत। तो साधु संगत का लाभ यह है कि आप शुद्ध संदेश को सुनोगे। भगवतम में ध्रुव नारद मुनि ने कहा
कि हम 3 प्रकार की संगत प्राप्त कर सकते हैं। उनकी संगत जो आपसे उत्तम है, जो आपके बराबर के हैं, और जिनमें आपसे कम ज्ञान हो। जब आप उनकी संगत प्राप्त करते हो जो आपसे उत्तम है, तो भक्त प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा संदेश मिलेगा जिसके पालन से वो क्लेशों से छुटकारा प्राप्त कर सके। और अपने बराबर के भक्त को मिलो तो क्या भाव होना चाहिए? मित्रता का भाव। मित्रता का भाव का अर्थ है एक साथ मिलकर भगवान की सेवा करना। भागवतम के 14 स्कंद में आप प्रचेतस की शिक्षा के विषय में पढ़ते हो। प्रचेतस ने बड़ी गहरी तपस्या की थी, जिसके द्वारा उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। और भगवान ने कहा, मैं तुम सब भाइयों से संतुष्ट हो। क्यों? क्योंकि तुम सब भाइयों में एक ही भाव है। वो क्या? भक्ति योग। तो उसी प्रकार हम सब में, चाहे आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, हम सबको एक भाव होना चाहिए कि हम सब भक्ति योग में जुड़े। जैसे इस्कॉन संस्था में अनेक देशों के भक्त हैं, अनेक देशों के, सबका अलग अलग बैकग्राउंड है, सब एक छत के नीचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि सबका एक ही भाव है, कृष्ण भगवान की सेवा। तो मित्रता का अर्थ है मिलकर हम प्रचार करते हैं। और जब हम मिलते हैं जो हमसे कम ज्ञान रखते हैं, उनके प्रति क्या करें? क्या? दया। और असली दया क्या है? भगवान का दिव्य ज्ञान देना। और ये दिव्य ज्ञान है हर समस्या का। तो भौतिक जगत में क्लेश ही क्लेश है, और अगर आप छुटकारा चाहते हो तो ये भक्ति योग के माध्यम है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये भौतिक आकर्षण टूट सकता है ये हरि नाम के उच्चारण के द्वारा। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में आप पढ़ते हो, परीक्षित महाराज ने पूछा कि किस प्रकार ये पाप के कार्य में जोड़ने की जो इच्छा रहती है उसे हम निकाल सकें। उन्होंने उदाहरण दिया, एक हाथी स्नान करके निकलता है तालाब से, 1 मिनट के लिए शरीर बिल्कुल साफ होता है, फिर वो वापस जाता है, बैठता है, वो एकदम गंदा हो जाता है। तो उनका प्रश्न ये था, पाप करना, पछताना, इसका कुछ असली लाभ नहीं है। वो चाहते थे ये जो पाप में जुड़ने की जो इच्छा रहती है हृदय में, उससे हम कैसे मुक्त हो। भगवान ने, अर्जुन ने पूछा 3 अध्याय गीता में, हम कैसे जुड़ते हैं इस शास्त्र विपरीत कार्यों में। तो भगवान ने क्या कहा? काम ऐसे, क्रोध ऐसे, राजगुण से। ये जो काम वासना और भौतिक कामना, भौतिक आकर्षण है, उसके कारण भगवान ने ये भी कहा कि जो शत्रु हैं वो कहाँ प्राप्त होते हैं? मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में। आगे भगवान ने कहा, ज्ञान की तलवार से इस शत्रु का वध करो, डिस्ट्रॉय विद द वेपन ऑफ नॉलेज। तो और ये ज्ञान क्या है? इस कलयुग में अगर आप ये भौतिक आकर्षण से बचना चाहते हो, ये महामंत्र एक उपाय है। तो परीक्षित महाराज चाहते थे कि वैसा ज्ञान जिसके द्वारा ये जो इच्छा प्रकट होती है भौतिक कार्य में जोड़ने के, वो दूर किया जाए। और इसके उत्तर में शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा
केचित केवल भक्त्या वासुदेव परायण। असली उपाय है ये शुद्ध भक्ति का मार्ग। और फिर उन्होंने आगे जाकर आजिमिल की कथा का वर्णन किया। आप सब इस कथा से परिचित होंगे। 5000 साल पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने कहा हमारे पुराणों में एक प्राचीन कथा है, और फिर उन्होंने ये कथा सुनाई। तो आजिमिल जैसे आप जानते हो, उनका जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में, और पत्नी थे, बच्चे थे, सब कुछ। बुरी संगत में गिर गए और जो भक्ति की विधियाँ थी सबको भूल गए। पत्नी, माता पिता सबको त्याग दिया। वही वैश्य को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और उस वैश्य को संतुष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के पाप करने पड़े। और एक गुण ये था कि उन्होंने अपने बच्चों को आध्यात्मिक नाम दिए थे। खास करके सबसे छोटे बेटे का क्या नाम था? तो रोज अनेक बार पिता अपने नारायण बेटे को बुलाते थे। वो इतना गहरा आकर्षण था कि उसके बिना 1 मिनट भी बैठते नहीं थे। नारायण आओ, खाओ, खेलो, विश्राम करो। पर उनका पाप का बोझा इतना बढ़ गया कि यमराज ने सोचा अब इसे नरक में लाओ परिणाम भुगतने के लिए। और आजिमिल ने जब यमदूतों को देखा, 3 यमदूत आए आजिमिल को नरक में ले जाने के लिए। 3 क्यों? 3 साधन है जिनके द्वारा आप भक्ति भी करते हो, भगवान को भूलते भी हो। मान, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा। तो आजिमिल ने जब देखा इन यमदूतों को, अगर आप यमदूतों की तस्वीर देखना चाहते हो तो 6ठे स्कंद में देख सकते हो। देखते ही घबरा जाओगे। आजिमिल ने वहाँ यमदूतों को देखा तो इतने घबरा गए कि उन्होंने असल में पुकारा अपने छोटे बेटे को, नारायण आओ मदद करने के लिए। वह इतनी श्रद्धा से नारायण, उन्होंने नारायण का उच्चारण किया कि वहाँ भगवान विष्णु के प्रतिनिधि पहुँच गए, जिनको हम क्या बुलाते हैं? विष्णुदूत। और विष्णुदूतों ने रोक दिया यमदूतों को अपना कार्य निभाने से। तो ये पहली बार है कि विष्णु यमदूत गए थे उनके स्वामी की सेवा में और किसी ने रोक दिया। तो यमदूत थे, बड़े आश्चर्य हुए। तो वो गए भगवान के पास, भगवान से कहा कि आपसे एक प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। आज पहली बार हम गए थे यमराज के आदेश के अनुसार, और हमें रोक दिया था। तो विष्णुदूत ने, तो भगवान ने क्या कहा, उन व्यक्तियों को मत छो जिनकी जीभ से भगवान के नामों का उच्चारण हो, जिन्होंने हरिनाम किया है, भगवान की सेवा की है, उनको मत छूना। तो शास्त्रों में हरिनाम की महिमा है का वर्णन आप पढ़ते हो। हरिनाम 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 एवं कलो न से एवं गति। और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। और नरोत्तम सागर कहते हैं पतित भगवान है तो तव अवतारा मौसम पतिता प्रभु न भय प्यारा। आप अवतारित हुए हो
पतितों का उद्धार करने के लिए, और मेरे से ज़्यादा पतित कोई नहीं है। ये है वैष्णव का भाव। वैष्णव सोचता है मैं सबसे पतित हूँ। बौद्धिक समाज में हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हम सबसे आगे हैं, सबसे होशियार हैं, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, सारे गुण हमारे में हैं और सारे अवगुण दूसरों में हैं, ठीक है। पर जो वैष्णव भक्त है वो सोचता है मैं कोई गुण नहीं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, पतित पवन हेतु तव अवतारा, मोह सम पतित प्रभु नाम पाए प्यारा। पर मेरे से ज़्यादा पतित कोई आपको मिलेगा नहीं। ये आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभा जी ने नरोत्तम दास ठाकुर का वर्णन किया है। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा हरि नाम में मेरी कोई आकर्षण नहीं है। पर हमें ये नहीं मानना चाहिए सच में उनका आकर्षण नहीं है। ये है वैष्णव संतों की विनम्रता। वैष्णव संत जो हैं वो बड़ा विनम्र भाव से कार्य करते हैं, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या उपदेश दिया है, श्रीनादपि सुनिचेना अमानी न मना देना। अगर तुम हरि का नाम सदा करना चाहते हो तो क्या है उपाय? उपाय है हमारे में बड़ा विनम्रता का भाव होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, पेड़ घास से भी ज़्यादा पतित, अमानी न मना देना, सबको आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद रखे हुए, विनम्रता का भाव रखो, और उस भाव से करोगे तो हरि नाम आपके जीव के साथ जुड़े रहेगा। और मान लो हमारे में विनम्रता का भाव नहीं है, बहुत एक घमंड है, गौरव है, तो फिर भगवान की कृपा सरलता से प्राप्त नहीं होगी। तो ये वैष्णव भक्त हैं वो क्या सोचते हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। जैसे कृष्णदास कविराज, उन्होंने हमें चैतन्य चरितामृत का ज्ञान दिया। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि मेरा नाम ही मत लो, मेरा नाम लोगे तो तुम्हारे सारे गुण क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे, मेरा नाम ही मत लो। ये है विनम्रता का भाव। तो आज के श्लोक के तात्पर्य में कहा जा रहा है कि ये हरि नाम एक उपाय है जिसके द्वारा आप भौतिक आकर्षण से बच सकते हो। कली कले नामा रूप कृष्ण अवतार, भगवान अवतारित होते हैं कलियुग में किस माध्यम से? उनके नामों के उच्चारण से। चैतन्य महाप्रभु एक समय वाराणसी में थे और वृंदावन की यात्रा करके वाराणसी पहुँचे। वहाँ मायावती सन्यासियों की एक सभा चल रही थी जिसमें 10,000 मायावादी सन्यासी उपस्थित थे। तो ये जो मायावादी थे वो महाप्रभु की बहुत निंदा करते थे, कहते थे हमारी संप्रदाय में सन्यास दीक्षा ली और पागलों जैसे ये नाचता है गाता है, और हमारे साथ बैठकर वेदांता का अध्ययन करना चाहिए उन्होंने। तो महाप्रभु ये तो ये बेइज्जती सह हुई, पर उनके जो भक्त हैं तपन में चंद्रशेखर, उनसे ये सहा नहीं जाता था। आप पढ़ते हो भगवान तो दयालु है पर उनके भक्तों से सहना मुश्किल है। तो उनके भक्त बड़े दुखी थे कि महाप्रभु जो कि पतित पावन है, पतितों का उद्धार कर रहे हैं, उनकी ऐसे चर्चा होती है। तो जब महाप्रभु वाराणसी पहुँचे तो इन दो भक्तों ने कहा कि हम देखते हैं कि आपकी आलोचना करते हैं, हमें पता है कि आप इसकी चिंता नहीं करते, पर हमसे ये सहा नहीं जाता। आप कृपा करके इनसे
चर्चा करो। महाप्रभु ने अपने प्रचार के दौरान हर प्रकार के प्रजा को, व्यक्ति को हरा दिया था। तो महाप्रभु मान गए। वो सभा में पहुँचे, जाइए, सन्यासी, मायावादी सन्यासी बैठे थे। वो बैठे थे ऊंचे मंच पर। महाप्रभु ने अपनी विनम्रता दिखाने के लिए कहाँ बैठे वो, जहाँ की आप पाँव धोते हो मंदिर में प्रवेश करने से पहले, और उन्होंने दिव्य लीला प्रकट की। उनके चेहरे से लाखों सूर्य की रोशनी या प्रकाश प्रकट हो रहा था। तो जो मायावादी सन्यासी थे ऊंचे मंच पर बैठे हुए, उन्होंने देखा, वो समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और उनके नेता प्रकाशानंद सरस्वती उनके वो हाथ को पकड़कर ऊपर ले गए, ऊपर बिठाया। तो उन्होंने पूछा, आप इतने बड़े संत हो, आप हमारे संस्कृत के बड़े विद्वान हो, छोटी आयु में ही महाप्रभु पूरे भारत के संस्कृत के नंबर 1 विद्वान बन गए थे। क्या कहा? तुम मूर्ख हो, तुम्हारे में और कोई योग्यता नहीं है, केवल हरि नाम करो। तो इस प्रकार चर्चा उनकी हुई। अंत में सारे मायावादी सन्यासी महाप्रभु के साथ, सारे मायावादी सन्यासी क्या बन गए? ऊंचे कोटि के वैष्णव। सबने हरिनाम स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार महाप्रभु ने हरिनाम का प्रचार किया। एक समय एक बुद्धिस्ट नेता से चर्चा हो रही थी, और महाप्रभु ने उन्हें डिस्कशन में हरा दिया। तो ये बुद्धिस्ट गुरु के शिष्य जो थे, उन्होंने बड़ा अपमान महसूस किया। उन्होंने सोचा कि वी शुड टेक रिवेंज, हमें बदला लेना चाहिए। तो सड़े हुए प्रसाद को एक थाली में लेकर वो गए महाप्रभु के पास, हम आपके लिए महाप्रसाद लाए हैं। और जैसे वो प्लेट अर्पण कर रहे थे, ऊपर से एक बाज आई जिसने वो सड़वा खाना तो खा लिया, और जो थाली थी उसे गिराया, जो गिरी उनके गुरु के सिर पर, और सिर पर गिरी भारी थाली एकदम। तो गुरु जी तो बेहोश हो गए। तो उनके शिष्यों ने कहा, माफ कर दो, हमारी अज्ञानता थी, हमने ये अपराध किया है जिसका परिणाम है, हमारे गुरु को बचाओ। तो उन्होंने क्या कहा, जाकर उनके कानों में हरिनाम का उच्चारण करो। और इस प्रकार उन्होंने उच्चारण किया, और गुरु जी भी फिर से जी होश में आ गए, और सारे बुद्धिस्ट वैष्णव बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने यह हरिनाम की महिमा का प्रचार, हरिनाम का प्रचार किया। और उनकी एक ये भविष्यवाणी थी, पृथ्वी याचे जत नगरादि ग्राम सर्वदा प्रचार वही मोरा। एक दिन विश्व के कोने कोने में हरिनाम का उच्चारण होगा। तो आज आप दुनिया के किसी कोने में जा सकते हो, आपको वक्त मिलेंगे तो हरिनाम का उच्चारण करें। तो तात्पर्य में प्रभु जी समझा रहे हैं आज के श्लोक के तात्पर्य में, और लगभग हर तात्पर्य में आप हरिनाम की महिमा पढ़ते हो। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि हरिनाम इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, साधु संग में रहोगे तो नामा कीर्तन की महिमा का ज्ञान मिलेगा। तो ये जो हरिनाम है ये भगवान से अभिन्न है। कई बार भौतिकवादी व्यक्ति समझ नहीं पाते एक ही नाम का उच्चारण दिन रात कैसे कर सकते हैं। आप हरिदास ठाकुर से परिचित हो, दिन में कितनी बार जाप करते थे? 3 लाख बार। मुसलमान राजा ने कहा
काजी के कहने पहुंची, हरिदास बंद करो, मुसलमान खानदान में जन्म लिया है और तुम ये हरिनाम ले रहे हो। हम तो हिंदू के घर से एक चावल का दाना भी नहीं खाते और तुम ये हरिनाम ले रहे हो, हिंदू नाम। हरिदास ने प्रचार किया जिसको वो नहीं माने और उन्होंने अंत में हरिदास को क्या सजा दी, बाजारों में पीटने की। और 22 बाजारों तक हरिदास को घसीट कर ले जा रहे थे, जो भी हरिदास हरिनाम लेते गए। तो ये हरिनाम जो है असली उपाय है सब समस्या के लिए, इसलिए शास्त्रों में ये कहा गया है। और साधु संघ का अर्थ है असली संदेश स्वीकार करना। तो ये हरिनाम है उपाय। कृतय ध्याय तो विष्णु। सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या था? क्या था? भगवान का चिंतन। सतयुग में लोगों की अवधि 1,00,000 साल होती थी और वो चिंतन करते थे 70,000 साल तक। फिर आया त्रेतायुग, जिसके साधन था बड़े बड़े यज्ञ। फिर आया द्वापर युग, जिसमें साधन क्या था? भगवान के चरणों में भेंट अर्पण करना, और साधारण भेंट नहीं, सोना चांदी खोगे। और कलयुग में हरिनाम का उच्चारण। तो आप पढ़ते हो इस श्लोक में और अनेक श्लोकों में कि हरिनाम की महिमा के विषय में। और ये हरिनाम क्या है? वो उपाय है इस कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान गीता में कहते हैं 3 चीज़ों को मत त्यागो, यज्ञ, दाना और तपस्या। तो ये है यज्ञ के साधन। आप सब जो इस सभा में उपस्थित हो, असव का भाग्य है क्या कि आपने हरिनाम को अपनाया है, आप हरिनाम की महिमा को समझते हो। तो ये हरिनाम है सोल्यूशन। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? चेतो दर्पण मार्जनम भव माग्ध्वाग्नि निर्वापनम। ये हरिनाम के द्वारा जो हृदय में मैल है, हमारे हृदय में मैल है या नहीं? सुना जाता है चंडीगढ़ में नहीं है। मैल सिर्फ पंचकुला में है, चंडीगढ़ में नहीं। हमारे हृदय में बहुत भारी मैल है। पापा जी कहते थे a heart is as black as a coal, कोल है जितना काला। पर हरिनाम के उच्चारण से ये आकर्षण कम हो सकता है और समाप्त हो सकता है। एक समय किसी ने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी आप कुछ जादू कर सकते हो? क्योंकि लोग ये सोचते हैं साधु हो तो कोई जादू भी करोगे। तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं, मैं कोई जादू नहीं कर सकता, पर एक जादू मैंने किया है। तो बड़ी जिज्ञासा थी, क्या जादू किया है स्वामी जी ने? मैंने हजारों मृचों को ब्राह्मण बना दिया है। तो मृच इसे कहते हैं जो कि शास्त्र के विपरीत कार्य करता है, और ब्राह्मण में से कहते हैं कि शास्त्र के आधार पर कार्य कर रहा है। तो मृचों को ब्राह्मण बनाना कोई आसान काम है? नहीं, बहुत मुश्किल है। और क्या था साधन? हरिनाम। प्रभुपाद ने अपना प्रचार का आंदोलन आरंभ किया किसके साथ? हरिनाम के साथ। तो हरिनाम जो है ये कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से। ये आ रहा है भगवान के दिव्य धाम से। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये है उपाय। भक्तिनाथ ठाकुर भी कहते हैं जीव जागो प्रार्थना में ये हरिनाम कहाँ से आ रहा है? पूरे नाम। तो हमें हरिनाम को बड़े ध्यान से करना चाहिए और हरिनाम के माध्यम से हृदय की महल भी जाएगी और आनंद बुद्धि और असली आनंद अनुभव
अनुभव कर सकोगे। तो असली आनंद चाहिए तो क्या है उपाय? ये हरि नाम की शरण लो और आप खुद देखोगे कैसे आपका आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ता है। तो ये है उपाय। तो आज के श्लोक में पृथु महाराज के कुमारस का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं आप जैसे जो महात्मा हो घर घर जाते हैं केवल एक ही उद्देश्य के साथ, लोगों के उद्धार के लिए, लोगों को सुखी बनाने के लिए। लोग इतने मूर्ख हैं कि वो समझने का प्रयास ही नहीं करते असली सुख का साधन। तो पृथु महाराज कह रहे हैं आप जैसे संत महात्मा घर घर जाते हो लोगों को सुखी बनाने के लिए। हम सब माया की आग में जल रहे हैं। संसार दावा लोका, इस संसार के आग में जल रहे हैं और इसका उपाय क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग आराम होता है कैसे? हरि नाम के माध्यम से। और हरि नाम कहाँ से आ रहा है? भगवान के दिव्य धाम से आ रहा है। तो जैसे महाप्रभु ने कहा चेत परमार्जनम, हरि नाम का एक लाभ है कि हृदय की मैल भी दूर हो जाती है। रूपा गोस्वामी कहते हैं भगवान के नाम तो अत्यंत मीठे हैं चीनी जैसे, पर अज्ञानता के प्रभाव के कारण हमें मीठापन महसूस नहीं हो रहा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे जॉइंटनेस बीमारी का। अगर जॉइंटनेस हो आपको तो मीठी चीज़ भी दी जाए आपको महसूस होता है मीठापन? नहीं। तो आप कहोगे कि विद्या का इतना तेज प्रभाव है, हमारे नाम की महिमा का मीठापन महसूस नहीं कर सकते। रूपा गोस्वामी ने कहा भगवान के नाम, भगवान की लीलाएं, उपदेश ये सब मीठे हैं। क्योंकि हमारे ऊपर अज्ञानता का प्रभाव है, हम मीठापन महसूस नहीं कर पाते। तो क्या है उपाय? है कोई उपाय? कौन बताएगा? हाँ, रूपा गोस्वामी के शब्दों में वो कहते हैं कि ध्यान पूर्वक हरि नाम करोगे तो फिर ये अविद्या की बीमारी दूर हो जाएगी। तो ये है शास्त्रों का निर्णय और प्रभुपाद जी भी इस विषय की रुचि का वर्णन कर रहे हैं आज के तात्पर्य में। तो हम सब को हरि नाम को का उच्चारण करना चाहिए बिना रुकावट के। कई बार भक्त पूछते हैं व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस? हम कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेवा है कि हरि नाम में रुचि बढ़ाओ। हरि नाम में रुचि कैसे बढ़ेगी? हरि नाम के उच्चारण से। अगर आप केवल ये सोचते जाओगे कि हरि नाम की आकर्षण बढ़ाना है, जब नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। अगर आप हरि नाम का उच्चारण करोगे तो उससे चेतन परमार्जनम और रुचि बढ़ेगी। भजन क्रिया से क्या रूपा गोस्वामी क्या कहते हैं? भजन क्रिया से क्या लाभ क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति, प्रांत में निष्ठा और कृष्ण प्रेम। तो हमारे शास्त्रों में हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का हल है। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। ये जो श्रीमद् भागवतम क्लास है ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। नस्तपरेशु भद्रेशु नित्यम भगवत सेवा। भगवत उत्तम श्लोक है भक्ति भावती न इसकी। ध्यान से भगवतम भी सुनोगे तो ये देखिए मैल दूर होगी। तो आज के संदेश, आज के श्लोक में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि किस प्रकार हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए और तात्पर्य में समझाते हैं कि शरणागत होने का साधन क्या है? भगवान के नामों का उच्चारण। ये सब भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। तो साधु संग, नाम कीर्तन, आगे भागवतम और गीता। तो शास्त्रों का अध्ययन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप सब इस शिक्षा का लाभ उठाइए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। हरे कृष्णा।
एक दो प्रश्न ले सकते हैं, हमने जाना है। हम एक कुछ अनाउंसमेंट भी करना चाहते थे, करें? हरे कृष्णा। तो आप सब प्रचार कर रहे हो? आप कहोगे हम तो ये महात्मा जी ने शुद्ध नहीं है, आप उनके आदेश का पालन कर रहे हो, तो आपको उनकी दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होती है जब आप प्रचार करते हो। हमें ये नहीं सोचना चाहिए जब तक हम ऊंचे कोटि के भक्त नहीं बने हमें प्रचार नहीं करना चाहिए। प्रचार क्योंकि भगवान का प्रिय सेवा है, करने से आप आध्यात्मिक उन्नति भी जल्दी कर पाते हो। Yes. Any questions? हरे कृष्ण। रमेश नाम है। मेरे जब बता प्रैक्टिकल क्लास में प्रैक्टिकल था, जैसे मेरे जब बता रहे थे कि हम विनम्रता रखना चाहिए। मगर कभी कभी विनम्रता रखते हैं तो साधना में भी दिक्कत आता है, मतलब शांति करने के लिए मतलब डिस्टर्ब होता है मन। और साधना रखने से मन डिस्टर्ब होता है। हाँ, जब कोई मतलब विनम्रता कभी लगता है कि मैं चुपचाप रह जाओ, जब चुपचाप रहते हैं तो वो वही चीज़ें याद आ जाती है बार बार। मैं समझा नहीं, प्रश्न क्या होगा? प्रश्न है कि हम कितना तक विनम्रता रखें ताकि अपना साधना को सेवा को ठीक से कर पाए। विनम्रता रखने का ये अर्थ थोड़ी है साधना नहीं रखो। साधना तो रखनी चाहिए चाहे किसी स्थिति में हो। कोई कमेंट है किसी का? महाराज जी, एक प्रश्न है पूछिए। कि आपने सुबह आपने अभी क्लास के शुरू में बात की स्मार्टफोन की, तो जैसे भी हम प्रचार के लिए जाते हैं या बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो यंग जनरेशन जो भी है वो ज़्यादातर यही बात करती है कि आपके मोबाइल में ऐप है, ये तो हमें दे दीजिए, हम डाउनलोड कर लेंगे, पढ़ लेंगे। बुक्स रखना ये कन्वीनियंट भी नहीं है, इकोनॉमिकल भी नहीं है। तो इसके लिए सही उत्तर क्या है? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और कई लोग पूछते हैं आजकल। ज़्यादा आप टेलीफोन से पढ़ोगे तो आपकी आँखें खराब हो जाएंगी। तो इसलिए पेपर पर पढ़ोगे तो आँखें बची रहेंगी। और दिस इज द फैक्ट। कंप्यूटर पर पढ़ोगे तो आँखें भी कमज़ोर होते जाएंगी। तो दोनों ऑल्टरनेटिव है। कई लोग पेपर में पढ़ना चाहते हैं और कई लोग कंप्यूटर पर पढ़ना चाहते हैं। दोनों इज बोनाफाइड। असली बात है भगवान का संदेश। ओके, मुझे भी तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब मैराथन में जुड़े हो। तो मैराथन समाप्त नहीं हुआ अभी, मैराथन अगले महीने तक चलेगा। माया का मैराथन कितने समय के लिए रहता है? हाँ, 365 दिन। तो आपका माया प्रचार का मैराथन भी पूरे साल लगना है। ये मैराथन और 2 हफ्ता चलेगा। आप सब जुड़िए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। जो प्रचार करते हैं उन्हें भगवान की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। कई बार लोग पूछते हैं आपकी संस्था में कोई शॉर्टकट नहीं है। तो शॉर्टकट ये है, प्रचार की सेवा में जुड़े। परम विजय थे श्री कृष्ण संकट। हरे कृष्णा। और कोई कमेंट किसी का? पूछिए। सिर्फ एक क्वेश्चन लेंगे क्योंकि मुझे देर हो रही है। हरे कृष्णा महाराज, आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि बार वंदन है।
गुरु महाराज अभी 15-20 दिनों से मुझको कोरोना हो गया था, तो उसमें मैंने देखा कि ये 15-20 दिन में मेरा बिल्कुल ही जब छूट गया, कोई सेवा की तो बात भी बहुत दूर है। तो मैंने ये रियलाइज किया कि अगर ये तो भगवान ने मेरे को छोटी सी झलक दिखाई कि मैं थोड़ी सी ये विपत्ति आने से मैं आपका जप ही छोड़ बैठी, मैं चाहते भी जप नहीं कर पा रही थी, मेरे जैसे होंठ सिल गए थे, बस हर जीवा पे एक ही रट थी, हे कृष्णा, हे राधा रानी, मुझे इस क्लेश से, इस विपत्ति से, इस सिचुएशन से निकाल लो। बस हर बार बार बस मैं यही पुकार करती रही। तो अब मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि 15 दिन में अगर मेरा ये सब कुछ छूट गया, तो जब बुढ़ापा आएगा तो मेरा क्या हाल होगा? फिर तो मैं बिल्कुल ही जप नहीं कर पाऊंगी। तो उसके लिए मुझको अभी से क्या तैयारी करनी होगी कि मेरा जप ना छूटे? ये तैयारी करो, माना कि जब रोज करो, और अगर बहुत भारी बीमारी है तो अलग बात है, पर जब तक योग्यता है जाप करने की, जाप करते जाओ। वैसे तो मैं महाराज, वैसे तो मैं रेगुलर जप करती हूँ, पर ये आपको 15-20 दिनों में मेरा बिल्कुल होंठ जैसे सिल गए, चाहते भी नहीं भगवान जाता। जानते हैं कि आपको बीमारी हुई थी। जितना जब शक्ति है तो भगवान की सेवा करो, क्योंकि ये शरीर कभी भी निकम्मा बन सकता है, सच बात है। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमेशा सीरियस रहो, सावधान रहो। ओके, मुझे अभी जाना है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर क्लास के लिए। सब लोग बैठे रहिए। तो आज का श्लोक आप समझे सब? कौन उच्चारण कर रहा था आज के श्लोक का? किसको कह रहे थे? क्या कह रहे थे? क्या कहा? ओके, हरे कृष्णा।